बहुत समय पहले की बात है कि एक बहुत बड़े संत हुए। उन संत के बहुत सारे शिष्य थे। वो लोग अपने जीवन का यापन भिक्षा मांगकर ही करते थे। एक दिन की बात है कि उनके सभी शिष्यों में से एक विशेष शिष्य, जिसका नाम विशिष्ट था, जो कि 17 से 18 वर्ष का था, अपनी गुरु की आज्ञा से भिक्षाटन के लिए जाता है। रास्ते में उसने देखा कि एक लड़का जो कि 16 से 17 वर्ष का था, वो पेड़ के पीछे छुप कर किसी को देख रहा था। विशिष्ट उस लड़के के पास गया। उसने उससे कहा कि मित्र, तुम छुप कर क्या देख रहे हो? तब उस लड़के ने कहा, मैं उन लड़कियों को देख रहा हूँ जो नदी के किनारे कपड़े धो रही हैं। मित्र ने कहा, लड़कियां कपड़े धो रही हैं तो उसमें छुप कर देखने जैसी क्या बात है? लड़के ने कहा, अरे तुम अंधे हो क्या? मैं तो उनके शरीर को देख रहा हूँ, वो कितनी सुंदर जान पड़ती हैं। अब वो शिष्य जो कि भिक्षा मांगने गया था, वो नदी की ओर देखता है। अचानक उन लड़कियों को कम वस्त्रों में देखकर वो थोड़ा सहम सा जाता है। वो भी अपने आप को छिपाने लगता है, जैसे कि कोई अपराधी छिपाता है। फिर अचानक उसके गुरु के जितने भी विचार या ज्ञान उसने अब तक सीखा था, अंदर से उसको कौंधते हैं और वो अचानक से अंदर से काम चलता है। उसने अपने आप से सवाल किया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ? ये सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो तुरंत ही वहाँ से चला गया। वो अपने आश्रम गया और अपने कामों में लग गया। लेकिन आज उसने जो देखा और जिस तरह से देखा, वो उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था और उसका मन भी बार बार वहीं चल रहा था और उसका मन भी दोबारा से वहीं जाने के लिए लालायित हो रहा था। अब तक वो रोजाना इसे देखता था, लेकिन कभी उसने इस नज़र से उन लड़कियों के प्रति नहीं देखा था। लेकिन अब वो रोज जल्दी भिक्षा मांगने के लिए निकल जाता और उसी लड़के के साथ छिपकर उन लड़कियों को देखता। अब ये उस शिष्य का भी काम हो गया। अब उस शिष्य का मन आश्रम के कामों में भी नहीं लग रहा था। हर काम को आधा अधूरा छोड़ देता था, अलग ही दुनिया में खोया रहता था। और जब गुरु शिक्षा दे रहे होते थे, तब भी उसका मन वहाँ नहीं होता। गुरु ने धीरे धीरे अपने उस विशिष्ट शिष्य की विशिष्ट हरकत को भी भांप लिया। इसलिए एक दिन गुरु ने शिष्य से कहा कि अब हम दोनों रोज साथ में भिक्षा मांगने जाएंगे। अब इस चयन पे वो लड़का थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों होते हैं, मैं अकेले ही भिक्षा मांग लूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अकेले ही जाओ। शिष्य आश्रम से भिक्षा मांगने के लिए चला गया। गुरु भी आश्रम से ये देखने के लिए निकल पड़े कि ये लड़का कहाँ जाता है, किससे मिलता है। अब वो उसके पीछे चलती है। कुछ दूर जाने के बाद एक रास्ते पे गुरु ने देखा कि उसका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी जैसा छिपा है, कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि उनका शिष्य छुपकर लड़कियों को, उनके शरीर को देख रहा है, जो कि अपने कपड़ों को धुल रही थी। गुरु ने कहा, क्या चीज है इन लड़कियों में? तुम्हें तो इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। ये तो तुम्हारी गुरु है। अब अपने गुरु की आवाज सुनते ही विशिष्ट घबरा गया, जैसे किसी चोर को किसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। उसकी हालत खराब हो गई, वो कुछ नहीं बोल पाया और दूसरा लड़का तो वहां से तुरंत भाग गया। शिष्य के मुंह से कोई टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे। वो गुरु से नजरें नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे किसी का डर नहीं था, लेकिन तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने कहा, मेरा कोई दोष नहीं है गुरुदेव, उस लड़के ने मुझे बहका दिया। उसने मुझसे कहा कि चलो आओ छुपकर इसे देखते हैं। मैं अब ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, हम जैसी संगति करते हैं वैसे ही विचार हमारे होने लगते हैं। इसलिए अच्छी संगति करो ताकि तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो सके। वो शीघ्र फिर से अपने आश्रम के काम पर ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते की ओर जाना छोड़ दिया। वो दूसरे रास्ते से जाने लगा और अपना काम ध्यान से करने लगा। लेकिन अब अपनी भावनाओं को दबाने की वजह से धीरे धीरे उसके भीतर क्रोध की उत्पत्ति होने लगी। वो दूसरों से हर वक्त क्रोध करता, बेचैन रहता, ना ही सही समय पर भोजन करता
उसका भोजन भी आधा हो गया था। एक रात गुरु ने उस शिष्य से कहा कि अब तक तुम कितनी बार अपनी अनेक शपथ तोड़ चुके हो। यह सुनते ही वो शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैं कई बार इस शपथ को तोड़ चुका हूँ। उसके बाद कई बार सबक ले चुका हूँ, लेकिन हर बार वो टूट जाती है। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं चाहता तो हूँ कि अपने मन से इन सब बुरे विचारों को निकाल दूँ, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। तब गुरु ने शिष्य को लिया और आश्रम से बगीचे की ओर चले गए और वहाँ पर कुछ नालियाँ बनती थी जिनसे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा था। ये पानी निरंतर एक बहाव से आ रहा था। तब गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि क्या तुम इस बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ, मैं ज़रूर रोक सकता हूँ। तब गुरु ने कहा कि मैंने तो शपथ ली है कि आज मैं इस बगीचे में आने वाले इस पानी के बहाव को रोक दूंगा। क्या तुम उसमें मेरी मदद करोगे? तब शिष्य कहता है कि हाँ गुरुजी। उसने तुरंत कुछ ईंटें उठाई और उन्हें नाले में डाल दिया। लेकिन ईंट डालने से वो पानी थोड़ी देर के लिए तो रुका, लेकिन फिर से वो इन ईंटों को ऊपर से निकल गया। गुरु ने कहा, अरे ये पानी तो रुक ही नहीं रहा है। तब शिष्य ने कुछ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर उठाकर नाले में डाल दिए और पानी फिर थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन फिर से उन कंकड़ पत्थर के ऊपर से निकल गया। गुरु ने कहा कि अरे ये क्या हो रहा है? आज लग रहा है मेरी शपथ टूट ही जाएगी और इस पानी को मैं रोक नहीं पाऊंगा। तब शिष्य ने कहा कि गुरुजी आप परेशान ना हो, मैं आपकी शपथ टूटने नहीं दूंगा। इस पानी को तो मैं रोक कर ही रहूंगा। तब वो शिष्य एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उस पत्थर को उस नाले पर डाल दिया, जिससे पानी रुक गया। शिष्य ने कहा, देखा गुरुदेव, पानी रुक गया। आज आपकी शपथ पूरी हो गई। गुरु थोड़ा मुस्कुराए और कहा, ध्यान से देखो, पानी रुका नहीं है। वो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया है और अगल बगल से बह रहा है और इस पत्थर के आगे भी आ गया है और अपना रास्ता उसने खुद से बना लिया है और थोड़ी ही देर में वो फिर से आगे की ओर बह जाएगा। और कुछ देर बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा गुरु ने कहा था। तब गुरु ने कहना शुरू किया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार शपथ ले रहे हो और हर बार तुम्हारी शपथ टूट जाती है और ये हमेशा ही टूटती रहेगी। कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, पानी तो अपना रास्ता बना ही लेता है। अब ये देखकर शिष्य निराश हो गया। उसने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, क्या कोई रास्ता नहीं है अपनी शपथ पूरी कर सकूं और सही रास्ते पे चलूं, बुरे विचार मेरे मन में ना आए। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गया जहां से वो पानी आ रहा था। गुरु ने कहा, ये पानी इस नदी से आ रहा है और अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें तो उससे यह पानी बगीचे में जा रहा है। तब क्या हमारी शपथ पूरी हो जाएगी? ऐसा कहते हुए उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि अगर इस नदी के मुहाने को ही बंद कर दिया जाए जहाँ से पानी आ रहा है तो निश्चित रूप से आपकी शपथ पूरी हो जाएगी और मैं अभी इस काम को कर देता हूँ। तब वो आगे जाता है और वहाँ से निकलने वाले रास्ते को भरपूर मेहनत करके बहुत सारे पत्थर डालकर बंद कर देता है और फिर अपने गुरुदेव से कहता है कि देखिए गुरुदेव, अब आगे पानी नहीं जाएगा। गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर पानी आगे नहीं जाएगा तो क्या ये इन पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो बगीचे में लगे हैं? आखिर उन्हें भी तो पानी चाहिए। उनमें से कई तो ऐसे पौधे हैं जिन्हें रोज पानी चाहिए, वो तो मुरझाकर मर ही जाएंगे। उनका क्या होगा? पानी तो खोलना ही होगा। तब शिष्य ने वापस नदी में जाकर गुरु के कहे अनुसार रास्ते को खोल दिया। गुरु ने कहा, एक बात बताओ, अगर हम इस पानी को अधिक खोल दें कि 2 गुना, 4 गुना या 10 गुना पानी नदी का बगीचे की ओर मोड़ दें तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, तब गुरुदेव, बगीचे में जितने पेड़ पौधे हैं सब नष्ट हो जाएंगे, वहां कुछ नहीं बचेगा। गुरु ने कहा, तो समझो इस बात को कि हमें किसी चीज को रोकना नहीं है, हमें शपथ नहीं लेनी है, हमेशा संतुलन कायम रखना है। ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट हो जाते हैं और कम पानी से भी पौधे नष्ट हो जाते हैं। जीवन पनपता है तो संतुलन से जीवन चलता है, तो संतुलन से मन को
इस पानी की तरह नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मन को, शक्ति को दिशा देने की आवश्यकता है। जिस तरह इस पानी से जीवन पनप सकता है और नष्ट भी हो सकता है, ठीक उसी तरह मन की शक्ति से हमारा निर्माण भी हो सकता है और हमारा पतन भी हो सकता है। तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, हमारे मन में जो गंदे बुरे विचार आते हैं, उन गंदे विचारों से कैसे हम अपने आप को दूर करें? यदि हम उन्हें जबरदस्ती नहीं रोकेंगे तो फिर हम हमेशा गंदे विचारों की ओर ही भागेंगे। तब गुरु ने कहा कि उन विचारों को रोकने की आवश्यकता ही नहीं है। जो भी विचार तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारे ही कारण हैं। और कारणों पर चिंता करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने नदी का पूरा पानी अपने बगीचे में छोड़ दिया है, इसलिए हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। कोई जीवन नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, कोई पौधा नहीं, केवल पानी अर्थात काम वासना रूपी पानी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप सही कहते हैं। पहले मेरे जीवन में बहुत सी चीजें थी। मुझे कुछ बनना था, अपने बारे में जानना था, अध्यात्म की ओर बढ़ना था, लोगों की मदद करनी थी, लोगों को ज्ञान देना था। मैं कुछ अलग बनना चाहता था, लेकिन मैं बीच में अपने मार्ग से भटक गया। अब मेरी सारी ऊर्जा केवल एक ही चीज पर केंद्रित हो गई है। अब मुझे अपने लिए क्या करना चाहिए, मैं यही सोच रहा था। लेकिन आज आपने मुझे वो रास्ता बता दिया जिससे मैं अंदर से जाग गया हूँ। जब तक हम एक ही विचार के प्रति सोचते रहेंगे, हम अपने पूरे मन को सिर्फ उसी विचार से भर देंगे। अगर हम अपने आप को बड़े और ऊंचे लक्ष्य की ओर लगाएंगे तो धीरे धीरे हम उन विचारों से अपने आप दूर हो जाएंगे। अब उस दिन वशिष्ठ को बहुत चैन की नींद आई। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और उसी रास्ते से गया जहां वो लड़का उस पेड़ के पीछे आज भी छुपा हुआ था। वो उस नदी पर पहुंचा जहां पर वो लड़कियां कपड़े धो रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उनमें से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के चरण स्पर्श किए। शिष्य ने हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा कल्याण हो। और एक सकारात्मक ऊर्जा उसके चेहरे पर भर गई और एक मंद मुस्कान भी उसके चेहरे पे आ गई, जैसे उसे कुछ खोया हुआ मिल गया हो। वो वापस अपने रास्ते पे चल दिया, उसी निर्भीकता के साथ जैसे वो पहले जाता था। पीछे से वो लड़का उस शिष्य के पास आया और कहा, ये क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते हैं। तुम कब तक यूं ही पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उससे बात कर लो। अगर वो भी तुम्हें पसंद करे तो उससे विवाह करो, लेकिन इससे पहले कुछ बन जाओ, अपनी कोई पहचान बनाओ। यूं अपना समय और ऊर्जा नष्ट मत करो। वो लड़का अब उस भिक्षुक से माफी मांगने लगा। उस दिन के बाद से उस लड़के ने भी नदी किनारे जाना छोड़ दिया और वो भी अब अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। संगति का असर होता है, इसलिए वो अपनी संगत पलों में अपने विचार को बदल लिया। अगर आप खुद को बदल रहे हो, अपने आप को बदलते हुए देख रहे हो, तो बस यही एक सही दिशा है। जब भी आपके मन में कोई गलत विचार आए, तब अपने आप को दोषी मत मानिए, आत्मग्लानि में मत जिए। ये शरीर है, ये सब इसमें हजारों वर्षों से सीखा है। आपको केवल एक संघर्ष या शपथ लेने से ये हमारे अनुसार चलने वाला नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि हम इस ऊर्जा को, जिसे हम काम ऊर्जा कहते हैं, सही और संतुलित उपयोग कर सकें। तो याद रखें कि आप अपना हरा भरा बगीचा खुद तैयार कर सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है, जो कुछ भी हो जाने के लिए स्वतंत्र है। आप खुद को नहीं जानते, इसलिए आप जागृत नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन आप खुद को जाग जाएंगे, जिस दिन आप जागृत हो जाएंगे, उस दिन आप अपने जीवन में बहुत आगे की ओर बढ़ जाएंगे।